मारिया, बेटा उठो, देखो पापा तोहफा लेकर आ गए हैं। मारिया उठो ना, मारिया। एंथनी सदाचार के बाजू में एक पुत की तरह बैठा हुआ था और सदाचार लोगों को संबोधित कर रहा था। आज हमारे गांव में बहुत दुखी घटना हुई है। एंथनी भाई की प्यारी बेटी मारिया हमारे बीच नहीं रही। सदाचार का भाषण चल ही रहा था कि तभी एंथनी को दूर एक बच्ची खेलते हुए दिखी। उस बच्ची को देखकर एंथनी तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़ लिया। मारिया, बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। वो बच्ची डर से कांपने लगी। तभी उसके माँ बाप वहां आ गए और उसकी बच्ची को एंथनी से छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर एंथनी उस बच्ची को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पागलपन को देखकर गांव वालों ने एंथनी को पकड़ लिया। एंथनी, ये मारिया नहीं कोई और है। पर एंथनी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ये कोई और नहीं, मेरी मारिया ही है। मारिया, बेटा इधर आओ बेटा। तभी अचानक एंथनी की नजर एक दूसरी बच्ची पर गई। वो एकदम से उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़ लिया। ये लो बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा। मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए सॉरी। एंथनी को अपनी बेटी खोने का बहुत गहरा सदमा लगा था। उसे हर बच्ची में उसकी मारिया ही दिख रही थी। गांव वाले उसकी ये हरकत देखकर थोड़ा डर गए थे। ये ऐसे ही करता रहा तो एक दिन हमारे बच्चों को ही उठा ले जाएगा। इसे किसी मेंटल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। तभी सदाचार बीच में आ गया। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। फालतू में पुलिस केस हो जाएगा और पुलिस पूरे गांव को परेशान करेगी। अब से एंथनी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। उस रात सदाचार और उनका परिवार अपने घर में सो रहा था कि तभी अचानक एक कर्कश चीख सदाचार को गहरी नींद से जगा देती है। बचाओ, बचाओ! वो चीख उसकी बेटी रिमी की थी। सदाचार भागते हुए जैसे ही रिमी के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा एंथनी ने रिमी को अपनी गोद में उठा रखा था।